सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। इस प्रसंग में हम पीछे 29 कक्षाओं को कर चुके हैं और आज 30वीं कक्षा ये प्रारंभ की जा रही है। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है एकादश समुल्लास पृष्ठ संख्या 411 परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण आपके पास में जो है उसमें क्रमशः आप देख रहे हैं तो ठीक वही होंगे, और नहीं तो बीच में लगभग जाट जी और पोप जी की कथा है, ग्रह इत्यादि, और गाय वाली कथा है, बैतरणी नदी वाली कथा है। तो जाट जी और पोप जी वाली कथा है, उसके बाद से ये प्रसंग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर देने आदि की बात चल रही थी, देना ठीक है नहीं है, तो महर्षि ने जिस तरह के ये देने की बात थी उसका निषेध किया था, वो ठीक नहीं है, वो ठगी है। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता। वो है प्रश्न, लेकिन वो अपना मत रख रहा है कि स्वर्ग में अपने आप में कुछ नहीं मिलता है। जो दान दिया जाता है वही वहां पर मिलता है, इसलिए सब दान करने चाहिए। जो चीज यहां दान करेंगे वो वहां पर मिल जाएगी। यहाँ धन देंगे वहां धन मिल जाएगा, यहाँ गाय देंगे वहां गाय मिल जाएगी, यहाँ कपड़े देंगे वहां कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ जो कुछ यहाँ देंगे वो वहां मिल जाएगा। और यहाँ देंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं कि उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा है। कैसा स्वर्ग? जहां की बिना अपने आप कुछ भी नहीं मिलता, दान जो दिया है बस वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अब ये उनकी कल्पना का जो स्वर्ग है। सामान्य नियम तो महर्षि दयानंद भी ये मानते ही हैं कि हम यदि इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं तो अगले जन्मों में उसका शुभ फल मिलता है। इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। तो वो सुख विशेष जो पुण्य के कारण से मिलता है तो उसमें तो कोई बाधा नहीं है, वो तो मिलता ही है। लेकिन ये स्वर्ग की विशेष कल्पना रखते हैं, और चूंकि उनको यहाँ पर दूसरों से धन लेना है, साधन लेने हैं, इसलिए ये साथ में बात जोड़ दी कि यहाँ दोगे तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये माध्यम बन जाते हैं वहाँ पर हमें सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के। तो महर्षि लिखते हैं कि यदि ऐसा तुम्हारा वो स्वर्ग है तो उस तुम्हारे स्वर्ग से तो यही लोक अच्छा है जिसमें धर्मशाला है, लोग दान देते हैं। तो धर्मशाला में व्यक्ति रहते हैं, और धर्मशाला उस तरह की कि जहाँ कोई भी आता है, ठहरता है, यात्री होता है, तो बस धर्मशाला है वहाँ पर। आजकल तो खैर धर्मशालाएं भी होटलों जैसी हो गई हैं और वहाँ भी रुपए पैसे दे के ठहरते हैं, लेकिन ऐसी धर्मशालाएं जो आते जाता व्यक्ति कोई भी ठहर जाता था, आगे चल देता था। कुछ लोग उसकी व्यवस्था करते थे, धन आदि की, मकान की, रहने के लिए। और लोग यहाँ दान भी देते हैं, और जिसमें हमने कुछ नहीं किया होता है लेकिन उनको सहयोग करना होता है, वो हमारे को दान भी देते हैं। हम जैसे भी वो हमारे से प्रभावित होते हैं जिस भी कारण से, लेकिन दान दे देते हैं। यहाँ पर लोग दान देते हैं। इष्ट मित्र और जाति में खूब निमंत्रण होते हैं, अपने आना जाना, विवाह है और कोई वर्षगांठ है, कोई भी स्थिति है उसके अंदर बच्चों की उत्पत्ति होती है, वहाँ सब इन कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं। तो इष्ट मित्र होते हैं, और यहाँ जाति शब्द भी महर्षि ने प्रयोग किया है। तो जो अपना अपना समुदाय होता है उसकी दृष्टि से ये कथन समझना चाहिए। अपना गोत्र है, कुल है, संबंधी हैं, उनसे संबंधित जो एक समूह है वहाँ पर भी आने जाने के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, सब बुलाते हैं। भारत में तो ये काफ़ी परंपरा है, आना जाना, एक दूसरे को बुलाना। तो यद्यपि वो सब आपस में करते हैं, कभी वो करता है कभी वो करता है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं भी करता है, कोई हल्का करता है कोई अधिक भी करता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बुलाते हैं, प्रेम से खाना वाना कराते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, देते हैं, भेंट भी दे देते हैं। और तुम्हारे कहने प्रमाणे, यानी तुम्हारे कहने के अनुसार, यदि तुम्हारी बात प्रामाणिक मानी जाए, तुम जो कह रहे हो यदि वो ठीक है, तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता है ऐसे।
तो ऐसे निर्दय, वहाँ रहने वाले निर्दयी, वहाँ कोई किसी को नहीं देगा। एक व्यक्ति ने अगर यहाँ दान नहीं दिया है और स्वर्ग में चला गया है अपने पुण्य कर्मों के से, अन्य पुण्य कर्मों से, तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा कोई देगा नहीं वहाँ पर। वहाँ दया नाम की चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ दया से हम किसी को जल देते हैं, भोजन करा देते हैं, कोई वस्त्र दे देते हैं, बिना किसी अपनी लौकिक स्थूल कामना के, उससे कुछ अनजान व्यक्ति को भी दे देते हैं। तो ऐसे निर्दय कृपण, कृपण यानी कंजूस, कंगाले स्वर्ग में, क्योंकि कंगाल व्यक्ति होता है वो खुद के पास ही नहीं है, दूसरों को क्या देगा। तो कंगाले स्वर्ग में पोप जी जाके खराब हो गए। जो पोप जी हैं जो सारी व्यवस्था करते हैं, आप ठीक है आप जाओ और खराब हो, मतलब दुखी हो, आपको तो ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, हमारे को तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके उस स्वर्ग से। तो आगे कहते हैं वहाँ भले मनुष्यों का क्या काम है, जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं। तो भले मनुष्य जहाँ होते हैं वहाँ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं, यथासंभव जितना हम कर सकते हैं सद्भावना रखते हैं। तो ये जो बात कही उसके ऊपर आगे पीछे भी जो बात कही गई थी, क्योंकि यम वाली बात थी कि मृत्यु के बाद में लेके जाते हैं, उसका महर्षि ने निषेध किया था। तो उनके यमदूत आते हैं इतने काले और इतने बड़े बड़े, आकाश में टकराते हैं, करते हैं, ये जो सारी बात पीछे आई थी उसको लेकर के ये प्रश्न कर रहे हैं। जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं है, न तो यमलोक है और न यम है, तो मरकर जीव कहाँ जाता है और इनका न्याय कौन करता है? क्योंकि ये लोग यही मानते हैं कि मरकर के जीव वहाँ जाता है यमलोक में और वहाँ पर न्याय होता है और फिर उसके अनुसार उनको अलग अलग जगह जाना होता है। तो न तो आप यमलोक को मानते हो न यम को मानते हो, तो फिर न्याय कौन करता है? जाते कहाँ हैं और न्याय कहाँ कौन करता है? ये दो प्रश्न इन्होंने रखे। तो इसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं, तुम्हारे गरुड़ पुराण का कहा तो अप्रमाण है। वो जो यम और यमलोक का वर्णन करते हैं वो तो प्रमाणिक नहीं है, लेकिन जो वेदोक्त है कि वेद में जो यम आदि का वर्णन है वो तो प्रामाणिक है, उसको मैं मानता हूँ। तो महर्षि ने यहाँ पर यमेन वायुना, यमेन को ही वायुना शब्द से खोला है कि वायु से। फिर सत्यराजन ये शब्द है, तो ये वेद के संकेत मात्र महर्षि ने किए हैं। तो कहते हैं इत्यादि वचनों से निश्चय है कि ये वेद के वचन है कि यम नाम वायु का है। तो जो यमेन कहा वो वायुना, यमेन है वो भी तृतीया एक वचन है, वायुना भी तृतीया एक वचन है। तो यम नाम जो है वो वायु का है। और शरीर छोड़ वायु के साथ अंतरिक्ष में जीव रहते हैं। जब मृत्यु होती है तो इस शरीर को छोड़ दिया, तो यानी परमात्मा की व्यवस्था से ही यहाँ से हटते हैं और उसके बाद में वायु के साथ में अंतरिक्ष में रहते हैं। ये जो पृथ्वी और सूर्यलोक के बीच का भाग है वो अंतरिक्ष कहलाता है, और वहाँ जो ये वायुमंडल है वायु का भाग है, वहाँ पर ये रहते हैं। जब जहाँ जिसका जन्म होता है उस क्रम से फिर जन्म भी हो जाता है, तो यहीं पर ही रहते हैं ये, ऊपर रहते हैं, यहाँ वायु में ही रहते हैं। तो ये यमेन वायुना, मतलब यम अर्थात वायु, तो जो जिसको वो यम कहते हैं वो ये वायु ही है, उसमें वो रहते हैं और इसी जगह पे रहते हैं, अंतरिक्ष में जीव रहते हैं। अब यहाँ जो जीव शब्द का कथन है ये शुद्ध आत्मा की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें अन्य जगह से पता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाता है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में मृत्यु होने के बाद में पुनर्जन्म के लिए, तो वहाँ आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है। स्थूल शरीर यहाँ छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है जिसमें 18 तत्व माने जाते हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। जो स्थूल हैं नेत्रादि ये तो शरीर के भाग है, गोलक है, ये तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत, ये 15 हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण के, ये भी सूक्ष्म वाले, ये 18 तत्व साथ में जाते हैं। इसको सबको, इन सबको मिला के सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और आत्मा इनके साथ में होता है। तो ये अकेला आत्मा नहीं होता, ये सब मिला करके ही जाता है और जन्म जन्मांतर में जाते रहते हैं, जाते जाते हैं, और इसी में व्यक्ति के आत्मा के संस्कार आदि जो हैं स्थिर रहते हैं और वो आगे सहायता देते रहते हैं। तो वो ये वायु के साथ में यहाँ अंतरिक्ष में रहते हैं। आगे कहते हैं कि ये यमराज कौन है? तो कहा कि ये सत्यराजन शब्द से ले रहे हैं, और जो सत्यकर्ता, सत्य का करने वाला, पक्षपात रहित परमात्मा है,
धर्मराज है, उसे ही धर्मराज कहते हैं, और वही सबका न्याय करता है। तो उस परमपिता परमात्मा को ही न्यायकारी मान के और पक्षपात रहित न्याय करता है, वही धर्मराज है। जैसे युधिष्ठिर के लिए कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर, तो वहाँ धर्मराज उनका विशेषण कहा जाता है कि धर्म करने में वो श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, उनकी ऐसी प्रसिद्धि थी, इसलिए वो नाम रखा। लेकिन वास्तव में जो धर्मराज है, ये इनको भी धर्मराज कहते हैं यमलोक में, वो धर्मराज हैं, वो धर्म का निर्णय करते हैं, धर्म अधर्म का, न्याय का, तो वो धर्मराज हैं। तो वास्तव में परमात्मा ही ये निर्णय करता है, उसको सबके कर्मों का पता है और वो उचित निर्णय करते हैं और वो सबके न्याय करता है। तो ये तो हमारे यहाँ भी वैदिक व्यवस्था के अंदर वो कहाँ वायु के साथ जाते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, अलग से कोई यमलोक नहीं है, और कर्मों के अनुसार परमात्मा उनका न्याय कर देता है। अलग से कोई न्यायालय बनता हो, वहाँ इकट्ठे होते हों, फिर गवाहियाँ पेश होती हों, तो पकड़ के लाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सबके कर्मों को जानता है, कब किसको किस कर्म का फल देना है ये परमात्मा, न्यायकारी परमात्मा अपनी व्यवस्था के अनुसार देता है। उसको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, कोई गवाही देने वाले की जरूरत नहीं है, वो स्वयं निर्णायक है और तत्काल निर्णय कर लेता है। लेकिन जब जिसको जहाँ भेजना है उसके लिए अलग अलग समय हो सकते हैं, कभी उसको यहाँ भेजा बाकी कर्मों के लिए, फिर बाद में दूसरी जगह भेजेगा, दूसरे जन्म में देगा, जब पहले भोग लेगा वो समाप्त होगा तब दूसरी जगह भेजेगा, एक साथ तो सबके फल हो नहीं सकते। तो वो धर्मराज है, वही यहाँ पर सबका न्याय करने वाला है। तो फिर दान की बात आ रही है कि महर्षि ने जो दान देने वाली बात कहा कि ऐसे स्वर्ग के लिए तो देने की जरूरत नहीं है जो आप मानते हैं। तो ये सारी बातें हुई, और फिर गोदान का भी निषेध था, महर्षि ने उस तरह से उसको गलत बताया वहाँ पर। तो प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने से गोदान आदि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। अब ये महर्षि के अभिप्राय को तो समझ नहीं रहे। महर्षि ने तो जो गलत रीति से ठगा जाता है उसके लिए सावधान किया है कि हमें गलत फंसना नहीं है, लेकिन दान का तो निषेध नहीं किया था। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि भाई फिर तो कोई दान ही नहीं है, दान के लिए मना कर दिया इन्होंने, न गोदान आदि का दान करना है और न कुछ और दान पुण्य करना है, ऐसा सिद्ध हो रहा है फिर तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि, यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, निरर्थक है। तो दान आदि देना कि कुछ दान पुण्य न करना चाहिए ये सिद्ध हो रहा है। बोले ये तुम्हारा कहना निरर्थक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुपात्र को देना है, जो योग्य है उसको देना है, कुपात्र को नहीं देना है। जो पीछे सारी बातें चल रही थी जिसका महर्षि ने निषेध किया वो तो कुपात्र थे और गलत रीति से ले रहे थे, ठगी कर रहे थे, वहां नहीं देना है। तो सुपात्रों को योग्य होना चाहिए, और परोपकारियों को परोपकारार्थ, जो परोपकार करने में लगे हुए हैं, जितना भी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, उनकी योग्यता जैसी भी है लेकिन उचित रीति से कर रहे हैं, तो उनको परोपकार के लिए देना। और उस परोपकार में उनका भी भोजन वस्त्र आदि सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो परोपकार के कार्य कर रहे हैं, तो यदि भोजन वस्त्र आदि और निवास की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे परोपकार करेंगे। तो जो परोपकार के लिए इसमें लगे होते हैं उनको क्या देना है? सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, गाय आदि दान अवश्य करना उचित है, करना ही चाहिए, किंतु कुपात्रों को कभी न देना चाहिए। तो ये कुपात्र और सुपात्र की महर्षि ने विशेष बात कही, और साथ में परोपकार के लिए हो, जो समाज के हित के लिए लगे हुए हैं उनको दान देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए। नहीं देंगे तो दोष बनेगा, और उनको देंगे तो अधिक पुण्य बनेगा। आगे महर्षि बताएंगे इन सब बातों को कि उसके जो प्रकार हैं वो अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ महर्षि ने जब कहा कि सुपात्रों को देना चाहिए और कुपात्र को नहीं देना चाहिए, तो प्रश्न उठेगा, स्वाभाविक है, जिज्ञासु को भी उठेगा। तो यहाँ प्रश्न कहा कि कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है, हम कैसे पता करें कि ये कुपात्र है और ये सुपात्र है। कुपात्र को देना नहीं है और सुपात्र को देना है, तो हम कैसे निश्चय करें। तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमारे मन में रहती ही हैं, हम सोचें भाई योग्यता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो कुछ तो महर्षि ने कह ही दिया है कि जो परोपकार योग्य हों, परोपकार के लिए लगे हुए हों, उनको देना चाहिए। लेकिन महर्षि आगे विस्तार से बहुत सारी बातें कह रहे हैं, सुपात्र के लिए भी और कुपात्र के लिए भी। अब वो अनेक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कई बार वो थोड़े समानार्थक भी हैं,
लेकिन विस्तार के लिए कि इसमें स्पष्टता रहे, भ्रांति ना हो, तो महर्षि इसके लिए काफी लंबा वर्णन कर रहे हैं सुपात्र और कुपात्र का। तो कुपात्र और सुपात्र के लक्षण महर्षि ने यहाँ पर दिए हैं। तो उत्तर दे रहे हैं। तो पहले कुपात्र के लक्षण बता रहे हैं। 2 अनुच्छेद हैं इसमें। तो पहले अनुच्छेद के अंत में, ये लंबा वाक्य है बहुत, अंत में जाकर के कहते हैं आदि कुपात्रों के लक्षण है। कोई कुपात्र इस दृष्टि से है, कोई कुपात्र उस दृष्टि से है कि ये सारे के सारे जो बहुत सारी चीजें बताई जा रही है सबके सब एक में हो तब उसको कुपात्र कहें, ऐसा नहीं। इनमें से कोई भी चीज है किसी में, वो भी कुपात्र की कोटि में आएगा। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, ये दोष हैं, वो कुपात्र की श्रेणी में आएगा। कुपात्र भी कम और अधिक हो सकते हैं, अर्थात ये थोड़ा कुपात्र है, ये अधिक कुपात्र है, ये बहुत अधिक कुपात्र है, वो तरतम भेद वहां पर हम ले सकते हैं। तो वाक्य के अंत में कि आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। क्या? कि जो व्यक्ति ऐसे ऐसे होते हैं वो कुपात्र होते हैं। तो कहते हैं जो छली, कपटी, छल करता है दूसरों के साथ में, अर्थात जालसाजी करता है और धोखा देता है, चालाकी करता है। और कपट भी समानार्थक है कि कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, देता कुछ है। कपट करता है, प्रच्छन्न रूप से दूसरे को ठगने के लिए जो कुटिलताएं की जाती हैं, वो ये छल और कपट के अंतर्गत आती है। लगभग समानार्थक है ये। तो जो छली हो, कपटी हो, वो कुपात्र है। स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों से मांगता है, परोपकारार्थ नहीं मांगता, स्वार्थ के लिए मांगता है, वो भी कुपात्र है। फिर आगे कहा विषयी, जो विषयों में व्यस्त है, विषयों में ग्रस्त है, सांसारिक विषयों में डूबा हुआ है, वह व्यक्ति, क्योंकि वो अपने धन को वहीं खर्च करेगा। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, ये दोष हैं। तो जब ये अधर्म पूर्वक होते हैं तो ये दोष कहलाते हैं, और उचित रीति से ठीक मात्रा में है तो वो दोष नहीं कहलाते हैं। ये तो पूरा इनका नाश तो किसी जीवन मुक्त में या बहुत समाधि प्राप्त व्यक्ति के अंदर होगा। तो संस्कार के स्तर पर कुछ न कुछ दोष, या तो व्यवहार में कुछ न कुछ दोष होता है। तो यहाँ जो महर्षि निषेध कर रहे हैं वो कि जिनके ये अधिक है और जो अधर्म पूर्वक इनका सेवन करते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, तो ये धन का नाश कर देंगे। जो दान दाता है उसका नाश कर दें, दान का नाश कर देंगे, क्योंकि वो इन चीजों में लगा देंगे और हानि कर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान नहीं देना चाहिए। आगे, पर हानि करने वाले, दूसरों की हानि में लगे हुए हैं, परोपकार नहीं, उल्टा हानि में लगे हुए, उनको कभी नहीं देना है दुष्ट व्यक्तियों को, नहीं तो वो और अधिक हानि करेंगे। और इसी तरह से पीछे जो दोष बताए, हमारा दान उनके इन दोषों को और बढ़ाने वाला होगा, फलतः उनकी वृद्धि होगी और समाज को हानि होगी, तो हम भी पाप के भागी बन जाएंगे, हमने गलत सहयोग किया। और इससे विपरीत हम अच्छे व्यक्तियों को देते हैं तो उनका साहस बढ़ेगा, उनके कार्य बढ़ेंगे, समाज में धर्म की स्थापना होगी, अच्छा होगा। तो ये आगे सुपात्रों के लक्षण भी देखेंगे। तो पर हानि करने वाले लंपट, लंपट का मतलब है कि जो अधिक विषय भोगों में डूबे हों, दुराचारी हों, बहुत अधिक लालची हो, वो लंपट कहलाता है। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला। अविद्वान, यानी विद्या ढंग से पढ़ा नहीं है, योग्य नहीं है विद्या की दृष्टि से। कुसंगी, गलत लोगों के साथ में जो रहता है। अब इसमें कोई कोई चीज हो सकती है कि वो विद्वान तो है लेकिन कुसंगी है, अब क्या करें। तो कुसंगी है तो उसको ना दें, विद्वान है तो भी ना दें। और संग तो अच्छा है उसका लेकिन विद्वान नहीं है, तो भी वो कुपात्र की श्रेणी में आता है। तो विद्वानों को देना है, अच्छे कार्य करने वालों को देना है। आलसी हो, बस केवल मांगता है, काम करना नहीं है, शरीर है लेकिन काम नहीं करना, इसलिए मांगता रहता है, आलसी को भी दान नहीं देना चाहिए। इससे उसका आलस्य भी बढ़ेगा और इसी तरह लोग भी आलसी बनेंगे कि जब बिना किए मिल रहा है आराम से, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो इससे समाज में अपरिश्रम की वृद्धि होती है। तो हमें परिश्रम में सहयोग करना है, लोग खूब मेहनत करें, अच्छा करें, सेवन कर, खूब मेहनत करें और समाज की उन्नति करें, अपनी भी उन्नति करें। तो आलसी को नहीं देना है। आगे कहते हैं जो कोई दाता हो उसके पास वारंबार मांगना। तो बहुत लोगों के पास लेने जाते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है। अब किसी एक ने एक बार दे दिया तो कहा ये देता है, तो उसके पास फिर थोड़े दिनों में पहुंच गए, फिर थोड़े दिनों में पहुंच गए, या कुछ महीनों में पहुंच गए, बार बार उन्हीं के पास में जाना, ये भी कुपात्र का लक्षण है। तो उनको भी नहीं देना चाहिए। दिया उनको, पात्र थे, दिया, लेकिन अगर वो बार बार आ रहा है, हर थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े महीनों में आ रहा है, तो वो पात्र नहीं रहा,
वो कुपात्र की श्रेणी में चला गया। क्योंकि दान लेने वाले को ये सोचना चाहिए कि मैं किससे बार बार ले रहा हूँ। दूसरे को भी संकोच होता है कि ये आए हैं, विद्वान हैं, साधु सन्यासी हैं, तो मेरे को कुछ देना होता है, उसको मजबूरी में दें, उस पर अनावश्यक दबाव डालते हैं हम बार बार जाके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार जाए। लिया, अब और लेना है तो औरों से लें, दूसरों से लें। तो जो कोई दाता हो उसके पास वारंवार मांगना, धरना देना, बैठ गए अगर नहीं देंगे तो नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, ये भी गलत रीति है। प्रीतिपूर्वक दिया जाता है, बलात् नहीं लिया जाता है। दूसरे को अपनी बात बताई, उन्होंने प्रेम से जितना दिया, हमारे को कुछ बताना है, समझाना है तो वो किया, फिर जितना दिया, अब उसके लिए नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, धरना नहीं देना है, आपको देना ही पड़ेगा। दान कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। धरना देना, और ना किए पर भी हट से मांगते जाना। किसी ने मना भी कर दिया, करते ही है, करना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं जी, दीजिए, कुछ तो दीजिए, ये तो दीजिए, इतना तो आपको देना ही है, हट करना, वहां पर आग्रह, हट करना, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा भी, ये भी कुपात्र में होता है। और संतोष न होना, सामने वाले ने जितना दिया उसकी अपनी जैसी सामर्थ्य स्थिति है, उसका परिवार है, या तो और उसकी जिम्मेदारियां हैं, या भविष्य के लिए उसने रखा है, उसकी कितनी आय है, नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है। पता भी हो तो वो उसकी अपनी इच्छा है, उसको अपने लिए कितना रखना है, उसका धन है वो। तो उसने जितना दिया उससे संतोष ना करना, अरे साहब ये तो इतना ही दिया आपने, इससे क्या होता है, इत्यादि इत्यादि, असंतुष्ट होकर के जाना। क्योंकि दान लेने वाला कुछ अपनी अपेक्षाएं रख लेता है कि इतना देना है, इतना अधिक लेना है, इनको तो देना ही चाहिए इतना, और उतना नहीं मिलता है तो असंतुष्ट होता है। तो जो असंतुष्ट होता है वो भी कुपात्र की श्रेणी में जाता है, उसको फिर आगे नहीं देना चाहिए। तो जो संतोष ना होना जिसको, और जो न दे उसकी निंदा करने लगे। हमने मांगा, दूसरे ने नहीं दिया, तो ये कुछ उसने पाप थोड़ा ना किया है कि नहीं दिया है, उसकी स्थिति है, वो नहीं दे रहा है, वो या हमें पात्र नहीं समझ रहा, वो अथवा कहीं और दे रहा है। वो सबको दे तो आवश्यक नहीं है, किसी को दिया नहीं दिया वो उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। तो हमें नहीं दिया, नहीं दिया तो उसकी निंदा करना, उसको शाप देना, उसके लिए कुछ गलत बातें बोल देना, तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए। जैसा कई बार वैसे ही मांगने वाले जो खड़े रहते हैं उनको नहीं दो, पहले तो मांगते हैं, नहीं दो तो गालियां देने लग जाते हैं, कम दो तो गालियां देने लग जाते हैं, ताना मार देते हैं। तो ये सब चीजें जो देखी जाती हैं वो पात्र नहीं है, कुपात्र है। शाप देता है, गाली प्रदान आदि देना, गाली दे देने लग जाता है सामने ही। और अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसके शत्रु बन जाना। दान देना और सेवा भी करना, दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। कुछ भी हम जब देते हैं तो बहुत बार दिया है उसने, और हम भी जाते हैं देते हैं, वो भी सम्मान से देते हैं, लेकिन किसी बार नहीं दिया, जो भी स्थिति थी उनकी, या हमारे प्रति भाव नहीं रहा, या हमारे में कोई दोष आ गया, उन्होंने नहीं दिया। एक बार नहीं दिया तो बस उसके शत्रु बन जाना, किसने देखो मेरे को नहीं दिया। भाई इतनी बार दिया था, वो स्मरण नहीं है आपको, इसने कितना सहयोग किया है, आज नहीं दिया कोई बात नहीं है, तो लेकिन उसका शत्रु बन जाना, उसका विरोध करने लग जाना कि नहीं इसने नहीं दिया मेरे को, तो ये ऐसे व्यक्ति भी कुपात्र होते हैं, इनको नहीं देना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं। आगे कहते हैं कि ऊपर से साधु वेश बना लोगों को बहका कर ठगना। तो साधु वेश ऊपर से बना लिया, कपड़े आदि जो पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, जटा कर ली, मुंडन कर लिया, साधु संतों जैसे वेश कर लिए, तिलक आदि लगा लिए, जो भी लोक में साधु वेश माना जाता है, और लोगों को बहकाते हैं और ठगते हैं। जैसे पीछे पोप लीला महर्षि ने बताई है बहुतों की, किसी भी तरह से ठग देते हैं, फैला बहला फुसला करके लेते हैं। ये जो बहका के ठगते हैं वो भी कुपात्र हैं। आगे कहते हैं, और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है ये कहना। दान लेने वाले दान लेते रहते हैं, दान का लिया हुआ उनके पास है, और अभी कोई आवश्यकता पड़ गई तो वो अपना जो पीछे रखा हुआ है उसमें से खर्च नहीं करेगा, लोगों ने दे रखा है तो उसी में से कर लेना चाहिए। लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी दूसरों से तुरंत मांगने चल जाना कि जी मेरे को इतनी आवश्यकता है। वो जो अपने पास जमा कर रखा है उसको खर्च नहीं करना, वो तो रखा है, वो मजबूरी में करेगा वो, नहीं तो वो सोचता है कि दूसरों से मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं तो जैसे लेने का अधिकारी ही हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, या तो मैं तो साधु संत हूँ, तो मेरे को उन्होंने पहले भी दिया था अब भी मिलता है। जब आवश्यकता हो दूसरों से मांग के करना, जो रखा हुआ है उसका नहीं प्रयोग करना। हाँ आवश्यक नहीं है और फिर आवश्यकता है तो मांग सकता है वो, लेकिन होते हुए भी
ये कहना कि मेरे पास तो है ही नहीं कि मैं तो क्या करूंगा, और दूसरों से मांगना असत्य भी है, ये गलत है, ये भी कुपात्र हो जाते हैं। आगे, सबकी खुशामद करना, ये भी एक होता है कि जो भी दानदाता होते हैं, धनिक हैं या जैसे भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, जो बार बार देता है या देते रहते हैं, उनके पास जा जा करके बार बार उनकी खुशामद करता है, आप ये अच्छे हैं, आप ये अच्छे हैं। कहीं भी समारोह में होगा तो वो उन्हीं लोगों के साथ घूमता रहेगा, कार्यक्रमों में जाएगा, जाके उससे प्रशंसा करेगा, उससे प्रशंसा करेगा। प्रयोजन क्या होता है कि वो मेरे से प्रसन्न हो और मेरे को दे दे। ऐसे खुशामद करते हैं और झूठी खुशामद भी करते हैं। तो ऐसा जो असत्य का व्यवहार करता है, झूठ बोल रहा है, ये कुपात्र है। समझ जाना चाहिए कि ये पात्र नहीं है, क्योंकि ऐसा वो कर रहा है, ये शिष्टाचार नहीं है, गलत है, और इसके अपने स्वार्थ हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो सबकी खुशामद करना। आगे, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना। तो कार्य परोपकार तो ना करना, पर जब देखो बस मांगने में ही लगे हुए, यही धंधा है। यहाँ मांगा, वहां मांगा, इस नाम से मांगा, उस नाम से मांगा, बस मांगने के लिए घूमते रहें, काम कुछ नहीं करना। इसी को जिसने अपनी आजीविका बना लिया है, उनको भी नहीं देना चाहिए, वो कुपात्र है। आगे, निमंत्रण दिए पर, हमने उनको निमंत्रण दिया कि आज आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए, जो भी हैं वो, जो योग्य हैं, कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, तो ऐसे में खूब भांग आदि मादक द्रव्य पीकर बहुत खाना। तो सोचे कि आज खाना खाना है तो जितना खाओ उतना अच्छा है, मुफ्त का है। तो प्राय ये लोग भांग खा लेते हैं तो ज़्यादा खाया जाता है, और ज़्यादा खाया हुआ पच भी जाता है जल्दी से, जल्दी भूख लग जाती है। तो उतने की आवश्यकता नहीं है हमारे को कि भांग खा करके ज़्यादा खाएं। वो तो अपने स्वाद के वशीभूत होकर के ज़्यादा खाते हैं, और दूसरे के अन्न का, भोजन का नाश भी करते हैं, वो व्यर्थ जाता है। तो खूब भांग पी के, मादक कर पदार्थ पी के, और फिर जो खाते हैं, ये भी कुपात्र है। इनको भोजन नहीं देना चाहिए ऐसों को। फिर मस्त होकर पागल व प्रमादी होना, इधर तो नशा भी कर लिया है और खा भी ज़्यादा लिया, उन्मत्त हो गए हैं, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, प्रमादी कर रहे हैं, किसी से भी कुछ भी बोलना, अशिष्टता करना, इनको भोजन नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। आगे, सत्य मार्ग का विरोध और झूठे मार्ग अपने प्रयोजनार्थ चलाना। तो अच्छी चीजें जो हैं उसका तो सहयोग कर नहीं रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है। और चूंकि अपना करना है झूठा मार्ग, और अपने प्रयोजन के लिए चलाना, कुछ ना कुछ नया बनाएगा, कुछ गलत बोलेगा, और केवल अपना दिखाने के लिए, जैसे कि मेरा बनाया हुआ नया मार्ग है, लोग आएंगे तो लोगों को अपने में फंसाना, अपने जाल में फंसाना, अपने मत संप्रदाय में फंसाना, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो ऐसे व्यक्ति भी कुपात्र है, उनको नहीं देना चाहिए। हाँ, जो सत्य का मार्ग है उस पर जो चल रहे हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। आगे, अपने चेलों को अपनी ही सेवा का उपदेश करना। तो ठीक है, विद्वान होंगे और समाज के कार्य भी कर रहे होंगे, लोग उनके शिष्य भी बने हुए हैं, लेकिन उन शिष्यों को ये कहना है कि मेरी ही सेवा करो, दूसरों की नहीं। दूसरे श्रेष्ठ है तो भी नहीं, मना करते हैं, मेरे को ही दान देना, दूसरों को नहीं। और वो शिष्य चेले अगर दूसरों को दान दे देते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं, उनको उनको हट अलग करते हैं, दूर कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो अपने तक ही सीमित करना और अन्य योग्य पुरुषों की सेवा का नहीं उपदेश करना। होना ये चाहिए कि भाई आप अच्छे लोगों की सेवा कीजिए, और हमारी भी कर रहे हैं तो ठीक है, कर ली है, उनकी भी हो गई, दूसरों की भी हो गई, लेकिन वो दूसरों के लिए मना नहीं करेगा, अच्छे व्यक्तियों के लिए। तो जो दूसरे अच्छे व्यक्तियों के लिए मना करता है, चाहे दान देने से, चाहे सेवा करने से, उसका सीधा सा स्पष्ट है कि वो अभी स्वार्थ में है और अपने लिए ही कर रहा है। ऐसे व्यक्ति भी कुपात्र है। आगे, विद्या प्रवृत्ति के विरोधी हो जाओ। तो विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान है, जो ज्ञान के बढ़ने के विरोधी हैं। ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी पोल खुलेगी, अंधविश्वास हटेगा, सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा, ये हमारे से बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, हमारी गलत बातों को पकड़ेंगे, हमारे लिए दिक्कत होगी। तो ऐसा मान के जो विद्या या सत्य ज्ञान के प्रसार प्रसार में विरोध करते हैं, लोगों को अल्पज्ञ और कम जानने वाला और ऐसा ही उनको दबा के रख सकें, ऐसा सोचते हैं, वहाँ विद्यालय ना खुल जाए, शिक्षा ना हो जाए, उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं विद्या प्रवृत्ति के जो विरोधी होते हैं और कहते हैं कि
आप विद्या मत पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्रों को पढ़ने की, बस आप मेरी सेवा करो या इस भगवान की सेवा करो, इस मंदिर में सेवा करो और इतना करो, बस आप तर जाओगे। तो जो विद्या का पठन पाठन करते हैं उनका विरोध करते हैं, और उनके पास जो जाने वाले होते हैं बोले क्या पढ़े में लगाओगे, इतने साल लगा दोगे, मैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। तो ये पोथियाँ पढ़ते रहोगे, कुछ लाभ तो होगा नहीं, और इससे तो अच्छा साधना करो या ये करो, जो भी सेवा करो, ऐसे करके अपने साथ जोड़े रखते हैं और उनको विद्या से विमुख करते हैं। उनको भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो जो सच्चा व्यक्ति होगा वो बताएगा कि नहीं, आपको विद्या पढ़नी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, जितना पढ़े उतना अच्छा है, जितना ज्ञान बढ़े उतना अच्छा है। तो विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी होते हैं। आगे, जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष माता पिता संतान राजा प्रजा इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं, जगत भी मिथ्या है इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण है। तो ये जो अंतिम बात कही है कि ये जो जगत के व्यवहार हैं उनसे अप्रीति करवाना व्यक्ति की, ये ठीक नहीं है। उनसे उनको हटाना जगत के व्यवहारों से। जगत के व्यवहार क्या है? तो स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार है, इनको हम पति पत्नी की दृष्टि से देख सकते हैं, उनके अपने व्यवहार हैं। दूसरा है माता पिता के साथ हमारे व्यवहार है, ये भी जगत का व्यवहार है। इसी तरह से अपनी संतानों के साथ हमारे व्यवहार हैं, राजा के साथ हम, या तो हम राजा हैं या हम प्रजा हैं, हमारे अपने व्यवहार है। इष्ट मित्रों के साथ भी हमारे व्यवहार है, संबंध निभाने होते हैं, वो आवश्यक हैं। लेकिन ये उनको अप्रीति करते हैं कि क्या रखा है, छोड़ो इनको, क्यों उनके साथ समय बिताते हो, क्यों ये करते हो, इन सबको छोड़ो और बस इधर आओ। और वो अपनी सेवा में लगाते हैं, अपने आश्रम में लगाते हैं। उधर से हटाने का उनका ये दुष्प्रयोजन होता है, स्वार्थ होता है। तो महर्षि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो जगत का व्यवहार है ये मिथ्या थोड़ना है, ये वास्तविक है। तो जगत का व्यवहार भी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, और जो उसके कर्तव्य से हटा रहा हो वो कुपात्र है, ये लक्षण है। और ऐसे लोग क्यों हटाते हैं? वो चाहते हैं कि वो वहाँ से हटे और कुछ हमारे चेले बढ़ जाएं, हमारे को आवश्यकता है और अच्छा होगा, अच्छा आश्रम चलेगा, हमारे प्रचार कार्य अच्छे चलेंगे, तो उनको व्यक्ति चाहिए, बस इसके लिए उनको उधर से हटाने का प्रयास करते हैं। छोड़ दो उनको, घर छोड़ दो, पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, माता पिता को छोड़ो। लेकिन वो व्यवहार भी आवश्यक है। हाँ, जो गृह त्यागी है, जो सन्यासी या वानप्रस्थी बनता है, उसके अपने ये सब आवश्यक नहीं होते व्यवहार, विशेष रूप से सन्यासी के लिए हो जा सकता है। लेकिन उनसे अप्रीति करना, हाँ, उनके पास समय है, रुचि है, घर की व्यवस्था भी है, तो किसी सेवा के लिए आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। पति पत्नी की व्यवस्था करके, माता पिता की व्यवस्था करके और इष्ट मित्रों के कर्तव्य पूरा करते हुए भी अगर किसी के पास समय बचता है और वो सेवा करता है, सहयोग करता है, तो वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए और उनके कर्तव्य से उनको विमुख करना, ये कुपात्र का लक्षण है। तो ये भी बहुत महर्षि ने महत्वपूर्ण बात कही है, और लोक में ऐसा बहुत देखा जाता है। लोग उनको अपने से, लोगों से अप्रीति कर देते हैं। ये क्या रखा है, आप फंस जाओगे वहां पर, वहां आपको ये हानि होगी। हाँ, माता पिता दुष्ट हैं, पति पत्नी दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं, तब तो ठीक है, उससे अलग होने की बात कही जा सकती है, लेकिन वहाँ हेतु अलग है। वो तो किसी भी दुष्ट व्यक्ति से या जहाँ बाधा होती है वहां से अलग करने की बात कही जा सकती है। लेकिन ठीक चल रहा है, लगभग ठीक चल रहा है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर जगह होती है, लेकिन लगभग ठीक चल रहा है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वृद्धि करते हैं, सुख दुख में सहायक होते हैं, तो ऐसे में भी उनसे अप्रीति कराना और अपने साथ में बुला लेना, तो ये कुपात्र के लक्षण है। तो इनको कभी भी धन नहीं देना चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो दुष्ट उपदेश करते हैं और जो जगत को मिथ्या मानते हैं, ये भी एक बात आगे महर्षि ने लिखी है कि ये अप्रीति करना और ये सब असत्य हैं, झूठे हैं। ये संबंध क्या है? ये संबंध झूठे हैं, ऐसा कहने लगते हैं, असत्य हैं। सच्चा संबंध क्या है? ईश्वर के साथ में। अब यूं तो दिखने में वाक्य ठीक है कि सच्चा संबंध तो, नित्य संबंध तो हमारा परमात्मा के साथ है, लेकिन इनके साथ भी तो संबंध है, इस जन्म में इनके साथ भी तो हमारा संबंध है, वो भी तो कर्तव्य हमें निभाने। लेकिन उसको कहना है कि ये तो सब असत्य हैं, झूठे हैं, छोड़ो इनको, ये गलत बात है। जितने संबंध हैं एक जन्म के लिए हैं, कुछ वर्षों के लिए, जितने हैं वो उतने हैं, उतना तो वास्तविकता है, वो तो हमें निभाना चाहिए। और परमात्मा के साथ तो संबंध रखना ही चाहिए, उसका कोई निषेध नहीं है।
इसी तरह जो जगत को मिथ्या कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है और आप इसको छोड़ो और बस ब्रह्म के लिए लग जाओ, ये जगत भी सत्य है। तो जो असत्य उपदेश करते हैं उनको कभी दान ना दे, नहीं तो ऐसे लोगों की वृद्धि होती है, वो और लोगों को जोड़ते हैं और उस गलत बात का प्रचार करते हैं। तो इसलिए जो भी झूठे उपदेश करते हैं, गलत उपदेश करते हैं, उनको सहयोग नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम भी दोष के भागी बनते हैं। तो ये महर्षि ने कुपात्र के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। आगे अब महर्षि सुपात्र के लक्षण बता रहे हैं। वैसे कुपात्र के लक्षण बताए तो उससे जो विपरीत हैं वो सुपात्र के लक्षण, ये भी हम समझ सकते हैं। जो कुपात्र नहीं है वो सुपात्र है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। लेकिन कई बार जो कुपात्र तो नहीं है लेकिन सुपात्र भी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सुपात्र कौन होते हैं उनका भी स्पष्टता से लक्षण महर्षि ने यहाँ पर दिया, उसको भी विस्तार से बताया है। देखिए उसको भी हम करते हैं। तो सुपात्र कौन होते हैं, तो अगला जो अनुच्छेद है, और जो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी लिख करके फिर नीचे जो है इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं, अच्छे लक्षण जिनमें होते हैं। तो इसके लिए अब आगे कहा कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, ब्रह्मचर्य काल में रहते हैं, चार जो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो ब्रह्मचारी हैं, अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए दान देना, विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं उनके लिए दान देना। जितेंद्रिय और इंद्रियों पर संयम रखते हों ऐसे व्यक्ति। आगे वेद आदि विद्या पठन पाठन शील हो, जो वेद आदि की विद्या है उनके पठन और पाठन में, पढ़ने और पढ़ाने के स्वभाव वाले हों, इसमें जो लगे रहते हैं। क्योंकि वो धन तो कमाते नहीं है, उनको आजीविका के लिए चाहिए, उसमें कौन उनको बढ़ाएगा। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। तो वेद आदि विद्या, वेद और वेद से संबंधित जो विद्याएं, जो शुद्ध विद्याएं हैं, ठीक विद्याएं हैं जिससे समाज का हित और कल्याण होता है। ये भौतिक विद्याएं भी हो सकती हैं, कुछ तकनीक भी हो सकती हैं जिससे समाज के लिए हितकारी होती हैं, वहाँ हमें दान देना चाहिए। उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं तो दान देना चाहिए। तो वेदादि विद्या पठन पाठन शील हो जो व्यक्ति, उसको देना चाहिए। सत्यवादी हो, सत्य ही बोलता हो, परोपकार प्रिय हो और परोपकार में लगा है, करता रहता है, उसकी प्रियता हो, पुरुषार्थी हो, ले वह मेहनत करता हो। पीछे आलसी कहा था, आलसी को नहीं देना चाहिए, जो मेहनत। तो पुरुषार्थी और साथ में कहा उदार हो। तो उदार का मतलब जो दूसरों को भी दे सकता हो, वो स्वयं ले रहा है लेकिन उदार भी हो, तो आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को देता भी हो, दे भी सकता हो। तो और हृदय से उदार हो, जिसमें कभी कुछ देना है, सहयोग करना है, तो ऐसा उदार हृदय वाला हो। आगे विद्या धर्म में निरंतर उन्नति करने वाला हो। विद्या तो ज्ञान हो गया और धर्म कर्म की दृष्टि से हो गया कि वो कर्म करने में भी उन्नति करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, उसको भी देना चाहिए। धर्मात्मा हो, धार्मिक धर्म से युक्त हो, शांत रहता हो, निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित हो। तो यहाँ निंदा और स्तुति फिर हर्ष और शोक लिखा है, तो इसको वैसे तो यथाक्रम लिया जाता है प्राय, लेकिन वो संगत नहीं है। तो क्या निंदा में जो शोक रहित हो और स्तुति में हर्ष से रहित हो। हम उसकी बढ़ाई करें तो वो बहुत खुश हो जाए और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे, ऐसा हर्ष हो, तो वो उससे रहित होना चाहिए। और इसी तरह हम निंदा कर दें तो ऐसे शोक में चला जाए, ऐसा दुखी हो जाए और हमसे भी बहुत रुष्ट हो जाए, उसको भी, वो भी ऐसा भी नहीं होना, इससे भी रहित होना चाहिए। तो हम निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसमें भी ये अति में जाकर के जो स्थितियां बनती हैं वो पात्र नहीं होते। तो निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित हो, निर्भय रहता हो। भयभीत होगा, हमने दान दे दिया और वो कहीं भी कुछ भी चला जाएगा, उससे कोई भी छीन लेगा, निर्भय भी होना चाहिए। और मतलब जो निर्भय होगा वही धर्म पे चल पाएगा, भयभीत व्यक्ति तो कुछ भी समझौते करेगा। तो निर्भय होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए कार्य करने के लिए, जिसमें विशेष उमंग हो, प्रयत्नशील हो, उत्साही हो। योगी व्यक्ति हो, साधना में लगा हुआ है, ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञान वाला है, जिस भी क्षेत्र का हो उसको ले सकते हैं। आगे सृष्टि क्रम, वेद आज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करने हारे जो होते हैं। वर्तमान का मतलब है यहाँ पर व्यवहार करने वाले होते हैं। कैसे, क्या क्या चीज कह दी कि सृष्टि क्रम के अनुकूल जो व्यवहार करते हो,
सृष्टि का विरोध नहीं हो, सृष्टि में हानि नहीं हो, उचित उपयोग करता हो, उनका सहयोग हम कर सकते हैं, वो पात्र हैं। वेद की आज्ञा के अनुकूल अनुकूल चल रहे हैं, वो सुपात्र हैं। ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव बना करके चल रहे हैं, वो भी सुपात्र हैं, उनको भी दान या सहयोग किया जाना चाहिए। न्याय की रीति युक्त, न्याय की रीति से जो युक्त हो, कभी भी निर्णय करना हो तो न्याय पूर्वक करते हो, आपसी चर्चा में भी होता हो तो हमेशा न्याय का ध्यान रखते हो कि मैं पक्षपात तो नहीं कर रहा, वो पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। वो चाहे सामाजिक लेन देन का व्यवहार हो, आने जाने में व्यवहार हो, हमेशा न्याय की रीति से, जो न्याय है पक्षपात रहित है, उस तरह का वो व्यवहार करता है। अपने लिए पक्षपात नहीं करता, अपने लोगों के लिए पक्षपात नहीं करता, दूसरों के साथ अन्याय करके गलत नहीं करता। तो जो न्याय की रीति से युक्त हो, इसी का विपरीत बनेगा पक्षपात से रहित हो, क्योंकि न्याय और पक्षपात रहितता एक ही बात है। तो किसी पक्षपात से रहित हो, अपना पक्षपात या दूसरे का पक्ष, हाँ सत्य के लिए दृढ़ रहना उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चीज असत्य है, अयोग्य है, उसके साथ भी रहना और उसको कुछ मानना, उसको सही मान लेना, गलत को भी, गलत व्यक्तियों का समर्थन करना, चूंकि वो हमारे हैं, हमारे मत संप्रदाय के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे जो पक्षपात करते हैं, तो जो पक्षपात से रहित हैं, सत्योपदेश, जो सत्य का ही उपदेश करते हैं, और सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारों के परीक्षक हैं। पीछे जो एक पठन पाठन वाले का वेदादि विद्या पठन पाठनशील, तो जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि जो सत्योपदेश और सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके भी जो परीक्षक हैं, उनका भी जो ध्यान रखते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं कि हाँ ये पात्र है, ये उपदेशक बन सकता है, ये अध्यापक बन सकता है, इत्यादि जो परीक्षक होते हैं। अब वो सीधे पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो तो योग्यता उनकी बन चुकी है, लेकिन इस व्यवस्था में वो सहायक हैं, वो उचित व्यक्तियों का परीक्षण करते हैं, ठीक से परीक्षण करते हैं, ऐसे परीक्षक भी सुपात्र होते हैं। आगे, किसी की खुशामद ना करें। पीछे कहा था कि जो खुशामद करे वो कुपात्र है, तो जो खुशामद ना करे यानी चापलूसी ना करें। उचित प्रशंसा जहां करनी है उचित समय पर और उचित प्रशंसा करे, ये खुशामद नहीं कहलाता, ये चापलूसी नहीं कहलाती है। लेकिन एक तो गलत प्रशंसा करना ये खुशामद है, और दूसरा गलत समय में करना। यदि उचित प्रशंसा भी कर रहे हैं लेकिन हम गलत समय में कर रहे हैं तो वो भी खुशामद में जा सकता है। और हम सही प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन बार बार कर रहे हैं, बार बार उसको कर रहे हैं, वो हम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है जो बार बार कर रहा है कि ये समझे कि नहीं ये इसकी प्रशंसा कर रहा है तो उससे कुछ मिल जाए। प्रशंसा करनी है उचित समय पे और उचित मात्रा में, सत्य सत्य की है, उसे खुशामद या चापलूसी नहीं कहते। तो खुशामद चापलूसी जो ना करे वो पात्र होता है, क्योंकि इससे हमें क्या संकेत मिलता है, जो खुशामद चापलूसी करता है वो जरूर स्वार्थ को देख रहा है और अविद्या से ग्रस्त है और वो गलत कार्य करेगा। और जो खुशामद नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरे को अगर मेरी बात समझ में आएगी, अच्छा कार्य है तो वो दे देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। खुशामद करके निकलवाना, खुशामद करने से दूसरे को पहले प्रसन्न करना और प्रसन्न करके उससे धन आदि को ले लेना, सहयोग को ले लेना, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए किसी की खुशामद नहीं करता हूँ, अपना काम कर रहा है, खुशामद नहीं कर रहा है, मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। प्रश्नों के ठीक ठीक समाधान करता, तो पठन पाठन के अतिरिक्त भी प्रश्न के का समाधान करना भी एक कार्य है, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासाएं, प्रश्न होते हैं, तो जो जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उसका समाधान करते हैं। अपना उनका अनुभव होता है, शास्त्रीय अध्ययन होता है, ज्ञान होता है, तो लोगों को जो चीज़ चाहिए, जहाँ उनकी समस्या है उसका सीधे सीधे समाधान होता है, उनको सहयोग मिलता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका वो भी पात्र हैं, दान लेने के पात्र हैं, वो ले सकते हैं और देना चाहिए हमें उनको। अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले, ये धार्मिक व्यक्ति, धर्मात्मा का लक्षण हो गया कि वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के लिए भी ध्यान देते हो। नहीं तो कई बार ये लेने वाले होते हैं, लेते रहते हैं, अपने सुख का तो ध्यान रखते हैं, दूसरे के सुख का ध्यान नहीं रखते। अपने दुख में तो बड़े परेशान होते हैं, दूसरे के दुख में प्रयत्नशील नहीं होते हैं, तो अपनी हानि लाभ को देखते हैं, दूसरे की हानि लाभ नहीं देखते, यानी स्वार्थी व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं देना चाहिए, वो कुपात्र होते हैं। आगे,
अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रह, अभिमान से जो रहित है। तो अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए। इन क्लेशों से जो रहित है, रहित का मतलब है जिसमें अधिक नहीं है, कम है, क्योंकि पूर्ण अविद्या से रहित तो जीवन मुक्त और योगी होता है, फिर तो किसी को दे ही नहीं हो, तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इनसे रहित है का मतलब है कि जिसमें इनकी अधिकता नहीं है, एक सामान्य रीति से कुछ है वो, और उसको भी हटाने के प्रयत्नशील है, वो उनको बढ़ा नहीं रहे हैं अपने। ऐसे हठ नहीं हो किसी प्रकार का, दुराग्रह नहीं हो और अभिमान नहीं हो, घमंड नहीं हो। नहीं तो कई बार दान लेते लेते भी व्यक्ति घमंडी हो जाता है। दान लेने से वैसे तो विनम्रता भी आती है, लेकिन उसको इसी बात का घमंड है कि मेरे को मैं इतना दान मिल गया और मैंने इनसे दान ले लिया, मैंने इनसे दान ले लिया, देखो उसको तो मिलता ही नहीं है। वो उसके घमंड का पोषक बन जाता है। जो घमंडी होता है, अभिमान करता है, दूसरों से ले रहा है, बहुत ले रहा है, उसका ही घमंड हो गया, उसको ही अपनी पात्रता और योग्यता समझने लग जाता है और दूसरों को हीन समझता है। तो ये भी दान के अपात्र होते। ये जो दुष्ट है वो तो अपात्र होते हैं, लेकिन जो रहित है, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रह, अभिमान से रहित है, वो सुपात्र कहलाते हैं। आगे, अमृत के तुल्य अपमान और मान को विष के तुल्य समझने वाले जो होते हैं। सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। तो ये महर्षि ने पहले भी लिया है, उसका भाव ही है यहाँ पर कि अगर अपमान भी हो रहा हो, गलत रीति से भी कोई कर रहे हैं, तो उसको अमृत समझना, ये मेरे लिए हितकारी है। मैं अगर मेरे दोष हैं तो मैं उसको सुधार लूँगा, मेरे लिए अच्छा है। और मान है, सम्मान है, तो ये डरना कि कहीं इससे मैं अभिमान में ना आ जाऊं, कहीं दोष में ना आ जाऊं, मैं शिथिल ना हो जाऊं। अभी तो मैंने जैसे अपने गुणों को बना के रखा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो फिर दुर्गुण आ जाएंगे या शुभ गुण चले जाएंगे। तो जो मान को विष के तुल्य समझता हो और अमृत के तुल्य अपमान को समझता हो, वो भी पात्र होते हैं। संतोषी, संतोष करना, जितना मिला जितना है उसमें संतोष है, कम है तो कम है, जितना है उतने में संतोष है। पीछे जो था ना कि जो संतोष नहीं करता है, तो जिसने जितना दिया उसमें संतोष है, अथवा अनेकों से जितना मिला है, छोटी कुटिया है, बड़ी कुटिया है, छोटी जगह है, छोटी सुविधाएं हैं, उसमें संतोष रहना। जो कमाते हैं, खाते हैं, वहाँ भी संतोष की बात है, ये सब गुण वहाँ भी लगने चाहिए, तो मनुष्य मात्र के लिए अच्छे हैं। लेकिन विशेष रूप से जो दान ग्रहण करते हैं, तो जितना है उसमें संतोष रखना। आगे, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न होना, प्रसन्नता से। अब किसी ने 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 1000 दिए, तो अपेक्षा है मान लो 11,000 की, 21,000 की, वो नहीं दिए उसने, कोई बात नहीं, जितने दिए उसमें प्रसन्न होना। इतने दिया तो है मेरे को, इतना दिया, जैसी भी उसकी स्थिति है उसने उचित समझा वो हमारे को दिया है। तो जितना देवे उतने ही से प्रसन्न रहना। आगे, एक बार आपातकाल में मांगे भी न देने व वर्जने पर भी दुख व बुरी चेष्टा न करना। पीछे कहा था कि जो बार बार मांगता है उसको कुपात्र है। तो यहाँ जो महर्षि कह रहे हैं कि एक बार मांगे भी, और साथ में कह रहे हैं आपातकाल में भी। सामान्य में तो ये घटेगा ही कि सामान्य स्थिति है और कोई बहुत आपत्ति नहीं है, नहीं भी मिला तो भी काम चल रहा है, तो मांगे और दूसरा न दे अथवा वर्जना कर दे, निषेध कर दे, तो भी दुख ना माने और बुरी चेष्टा ना करे उसके प्रति कुछ चेहरे से, भाव भंगिमा से, बोल करके अथवा अन्य किसी तरह उसको हानि पहुंचाने की चेष्टा करना, वो ना करे। लेकिन महर्षि कह रहे हैं आपत्ति के काल में भी, सामान्य की छोड़ दीजिए, ये नियम आपत्ति के काल में भी है कि हमें आपत्ति है बड़ी, हमारे को चिकित्सा करानी है, हमारे पास बहुत कुछ हो गया है, दुर्घटना हो गई है, आग लग गई है, जल गया है, आवश्यक है, भूखे मर रहे हैं, तब भी आपत्ति काल में भी अगर कोई मांगता है और मांगने पर कोई नहीं देता है, मना करता है, तो भी दुख नहीं मानता और बुरी चेष्टा भी नहीं करता है, ये सुपात्र का लक्षण है। नहीं तो सामान्य स्थिति की तो मैं तो चलो चला ले कोई, लेकिन आपत्ति काल में कोई नहीं दे, देखो मेरी तो ऐसी स्थिति है और इसने दिया ही नहीं मेरे को, इतनी भी मानवता नहीं है इसमें, इतना भी ध्यान नहीं रख रहा है, ये क्या अपने आप को मानता है, धार्मिक मानता है, परोपकारी मानता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगना, उसकी कोई हानि करना। तो दान लेने वाले को ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। वो आपत्ति काल में भी मांगेगा, नहीं दिया कोई बात नहीं है, न तो दुख मानेगा और बुरी चेष्टा भी नहीं करेगा। और साथ में क्या, वहां से झट हट जाना, फिर बैठे नहीं रहना,
सामने वाले ने मना किया कि जी ये नहीं दे सकते, कुछ आवश्यक कार्य तो बैठे, नहीं तो बस वहां से हट जाओ, झट हट जाओ। नहीं तो सामने वाले ने यदि मना किया और हम वहीं बैठे हैं घंटों और कोई काम नहीं है, बस बैठे हैं उनके घर पे बैठे हुए हैं, तो भी दूसरे पे दबाव आता है। ये भी अनुचित दबाव है। व्यक्ति क्या सोचता है, हमने मांगा, उसने मना किया, नहीं दिया, फिर भी हम बैठे, तो उस बैठने का मतलब ही है कि मैं और मांग रहा हूं अभी। और दूसरा भी फिर ज्यादा जब परेशान हो जाता है कि ये बैठा है तो अब इसके साथ बैठना पड़ेगा, इसके खाना होगा और कुछ होगा, समय जा रहा है, मेरे को अपना काम है, ये तो यहीं बैठा है, तो उससे पिंड छुड़ाने के लिए फिर थोड़ा और देखे या देखे कहे अच्छा जाओ ठीक है जाओ यहाँ से, उस सिर पे बैठ जाता है, वहीं पर ही बैठा रहता है। तो अगर कोई मना करे तो ठीक है, कोई कार्य हो तो बात कर ले, नहीं तो ठीक है जी धन्यवाद, और वहां से झट हट जाए। ये झट हटना अच्छी बात है। वहां आग्रह नहीं देगा, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा वो, तो वहां से झट हट जाना, उसकी निंदा ना करना, पीछे भी और न सामने, सुखी के साथ, ये यहां तक बात होगी। ऐसे व्यक्ति सुपात्र होते हैं। अब कुछ बातें और आगे कह रहे हैं। योग दर्शन में भी इसी शैली में बात कही गई है, उसी का भाव लग रहा है कि सुखी के साथ में जो मित्रता रखता हूं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, जो सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम, वही बात है यहाँ पर। तो जो सुखी है उन लोगों के साथ वो मित्रता रखता है, उठता है बैठता है, अच्छा ये अच्छा है, और दुखी पर करुणा करता है। मित्रता में बराबर का व्यवहार होता है, दुखी है उसके प्रति करुणा रखता है, उसकी सेवा करता है। पुण्यात्माओं से आनंद होता है उसको, यहाँ पर वहाँ मुदिता शब्द है, प्रसन्नता होती है कि जो पुण्य आत्माएं अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके साथ बैठने में, उनको देखने से, उनके बारे में सुनने से उसको प्रसन्नता होती है कि अच्छा वो ऐसा कर रहे हैं, ये धार्मिक है, अच्छा कार्य हो रहा है। और पापियों से उपेक्षा, जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं उनसे उपेक्षा रखनी। उपेक्षा का क्या अर्थ है, महर्षि अर्थात करके खोल रहे हैं। अर्थात प्रीति द्वेष रहित रहना, न तो उनसे प्रीति रखना और न ही द्वेष रखना, ये उपेक्षा का भाव। तटस्थ भाव से रहते हैं, तो वहाँ यदि उनको कुछ बताना है, आवश्यक है तो बताएंगे, वो बहुत गलत कर रहे हैं, रोकना है तो रोकेंगे, उसका मना नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन वो अपना दुष्ट है, वो अपनी जगह कुछ कर रहा है, हम यहाँ पर हैं, हाँ हमारे सामने किसी के लिए कुछ वो गलत कर रहा है तो वो हमें रोकना है, वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, वो अपना जैसा कर रहा है, शासन देखता है, अन्य लोग देखते हैं, तो उससे न तो प्रीति करें, क्योंकि ऐसे दुष्टों से प्रीति करने से उनकी वृद्धि होती है और हम भी दुष्ट बनते हैं, कुसंगति होती है। और ऐसा भी नहीं कि जा करके उनसे द्वेष करें और उनसे झगड़ा करें, ठीक है उसकी आदत है ऐसी, वो गलत करता है, उसको समझ में आएगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं करता है उस तरह से। तो प्रीति द्वेष रहित रहना, ये उपेक्षा है। फिर आगे कहते हैं सत्यमानी, सत्य को मानने वाला, सत्यवादी, सत्य को बोलने वाला, सत्यकारी और सत्य को करने वाला, तीनों बातें जोड़ी हैं। महर्षि बार बार ये चीजें बोलते हैं, सत्यवादी, नहीं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। आगे निष्कपट, वहां पर कपटी को कहा था, तो यहाँ निष्कपट, कपट से धोखे से जो रहित है, कोई झूठ बोल करके गलत तरीके से ठगता नहीं है, जो यथावत है बोल दिया, सहयोग करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। तो निष्कपट हो, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, क्योंकि वो नहीं तो उनकी शक्ति ऐसी ही लगती रहेगी, तो दूसरों से ईर्ष्या नहीं हो, अपना जितना मिला कर रहे हैं, दूसरे को अधिक मिला वो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, तो और द्वेष भी नहीं हो उनको, किसी की हानि ना करता हो अच्छे लोगों की। गंभीर आशय, जिनका आशय अभिप्राय बहुत गंभीर हो, यानी वो बात को गहराई से समझते हैं, उसी तरह बोलते हैं, वो हल्की फुल्की बात नहीं करते, वो पात्र होते हैं। सत्पुरुष हैं, सत्य पुरुष हैं, सज्जनों के बीच में जिनकी ख्याति है वो सत्पुरुष कहलाएंगे। धर्म से युक्त हैं, जो धर्म के लक्षण है उनसे युक्त हैं, अच्छा कार्य करते हैं, और सर्वथा दुष्टाचार से रहित हैं। तो धर्म जितना भी हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ चीजें दुष्टाचार हैं, बहुत गलत कार्य हैं, उनसे तो पूरी तरह दूर रहेगा ही। हाँ छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो अलग बात है, वो दुष्टाचार उस रूप का नहीं कहलाता है, लेकिन जो बड़े बड़े दुष्ट का आचरण है उनसे तो वो रहित ही होना चाहिए। आगे अपने तन मन धन को परोपकार में लगाने वाला हो, दूसरों से मिला या नहीं मिला, जितना है जितना लगा सकता है, तो तन और मन धन जो है उसके पास में, धन नहीं है कोई बात नहीं, तन मन से लगा हुआ है, तन भी नहीं है रुग्ण है, धन भी नहीं है लेकिन मन से है, ऐसा भी जो कर रहा है, तो तन मन धन को परोपकार में जो लगाने वाले होते हैं वो भी सुपात्र होते हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए।
पराये सुख के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करता, समर्पित कर देने वाले जो होते हैं, इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। तो देखिए महर्षि ने बहुत सारी बातें अलग अलग शब्दों में कही। यूं तो एक ही बात कह देते वो धर्मात्मा है, धर्म से युक्त है, तो बस सब चीजें आ जाती, लेकिन इतने से बात खुलती नहीं है। ये महर्षि ने जो छोटे छोटे व्यवहार की बातें बताई हैं कि देखो, और हमको ये भी सीख मिलती है कि हमें सुपात्र बनना है तो हमें सहयोग मिल सकता है, और हमें कैसे शिष्ट, दान तो लेते हैं मान लो, लेकिन हमें शिष्ट कैसे रहना है, और हमें अगर कुपात्र के कुछ लक्षण हैं तो उससे अपने को दूर रखना है। और ये जो लेने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो देने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कुपात्रों को ना दें, सुपात्रों को देना चाहिए। तो ये जो एक सामान्य नियम कहने के बाद में अब एक विशेष बात कह रहे हैं, ये अपवाद कहलाता है। वो सामान्य नियम का विरोधी नहीं है कि आपने तो पहले ये कहा था और अब आप ये कह रहे हो, ये विरुद्ध बात हो गई। क्या कह रहे हैं वो? परंतु दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में अन्न नहीं है लोगों के पास, वृष्टि नहीं हुई है, फसल नहीं हुई है, पानी नहीं है, और न जाने क्या हो सकता है, रोग फैल जाते हैं, जैसे महामारी फैल जाती है, तो ये दुर्भिक्ष आदि जो आपातकाल है उसमें अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पथ्य यानी रोग के अनुकूल जो चीजें खाने पीने की वो, और स्थान, बैठना, सोना, शौच आदि से निवृत्त होना, स्नान, इसके लिए जो स्थान चाहिए, स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र होते हैं, मनुष्य ही नहीं अन्य भी होते हैं। अब यहां पर ये चीजें नहीं देखी जा रही हैं जो पीछे बात कही है। मान लीजिए दुर्भिक्ष है, आपातकाल है, और वो व्यक्ति इस तरह से दोषों से युक्त है, कई तरह के दोषों से युक्त है, लेकिन अभी आपातकाल है, उसके जीवन पर आई हुई है, तो ऐसे में उसको इतना तो उसके लिए भी करना चाहिए। तो अब कोई कह सकता है ना कि यहाँ तो आपने सबके लिए कह दिया, महर्षि को कहें, और वहां तो आपने कुपात्रों को मना किया है कि उनको नहीं देना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ये एक विशेष बात कही है कि दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में तो पानी है तो पानी देना है उसको, हमें वो दुष्ट है तो भी पानी तो देना है। अभी हम उसकी दुष्टता को बढ़ा नहीं रहे, ये उसके जीवन के लिए है, और उसको सुधार का अवसर हो उसके लिए। हाँ, कई अति दुष्ट होते हैं जो पानी पी के, अन्न पी करके, और हमारे ही और सब लोगों को मारने के लिए लगे हुए हों, ऐसों को नहीं देना है। लेकिन वैसे स्वभाव में कोई दुष्ट है, गलतियां भी करता है, लेकिन कभी भूख लगी हुई है और मरने वाला है, तड़प रहा है, और प्यास लगी हुई है, तो ये चीजें उनको दी जा सकती हैं। वहां ये नहीं देखा जाता कि नहीं ये इसमें तो ये दोष है, इसमें तो ये व्यसन है, तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो ये सामान्य चीजें जो हैं ये तो सबको देनी चाहिए, ये विशेष नियम है, इसको अपवाद कहा जाता है। इस अपवाद से उनका खंडन नहीं हो रहा है, ये अपवाद गलत नहीं है, या तो चूंकि उससे भिन्न है इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं कहते हैं। ये सब मिलाकर के ही तो देने लेने का नियम बना है कि हम किसको देंगे। तो सुपात्र और कुपात्र का होते हुए भी उससे ऊपर उठ करके इन स्थितियों में हम सबको दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि मन में संदेह पैदा हो जाएगा व्यक्ति के कि अभी तो इसको देना चाहिए, प्यासा है, औषधि की आवश्यकता है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है इसका, औषधि हमारे को देनी चाहिए, तो लेकिन है वैसे कुपात्र वो, तो क्या करें हम? तो महर्षि का कथन है कि नहीं, उसके लिए भी औषधि की व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो अवश्य करनी चाहिए। लेकिन ये जो कुपात्रता है उसकी भी एक सीमा है कि जो अत्यंत क्रूर दुष्ट है, जो दूसरों की हानि में लगे हुए हैं, समाज का अत्यंत अहित कर रहे हैं, और वो तो प्राण दंड के अधिकारी, उनको तो मारने की बात तक कही है राज्य व्यवस्था से, अन्य व्यवस्थाओं से, तो उनके लिए नहीं है, उनको अधर्म को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं देना है। लेकिन जो सामान्यतः ठीक जीवन जी रहे हैं, लेकिन दोष भी हैं जिनमें, और कभी हमारी निंदा भी कर देते हैं, हमारे को संतुष्ट भी नहीं होते, हम कितना भी करें तो भी असंतुष्ट हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको भी अन्न आदि देना चाहिए। तो ये सुपात्र कुपात्र के महर्षि ने लक्षण किए, और आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। ये दान से संबंधित विषय महर्षि और भी आगे बताएंगे कि देने वाले कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके क्या स्तर होते हैं। ये तो लेने वाले थे, सुपात्र और कुपात्र तो लेने वाले हैं, जो देने वाले हैं उनसे संबंधित क्या बातें हैं वो आगे बताएंगे, उसको आगे समझेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।